दोस्तों, कैस्टर ऑयल यानी आरएनडी के तेल से आप अपनी 10 हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, फिर चाहे ये हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी ही पुरानी क्यों ना हो। सबसे पहली प्रॉब्लम है होठों का फटना। सर्दियों में ये एक आम समस्या है और हर कोई इससे प्रभावित होता है। इससे बचने के लिए हम अक्सर लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। हमारे जो लिप्स होते हैं इनमें ऑयल ग्लैंड्स नहीं होते, जैसे कि हमारे शरीर की जो बाकी स्किन है उसमें होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लिप्स हैं ये अपने आप को मॉइस्चराइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जब ड्राई एनवायरनमेंट होता है तो फिर ये होंठ फटने की प्रॉब्लम होती है। जो कैस्टर ऑयल होता है ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, क्योंकि इसमें असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और विटामिन ई होता है, जो इसे एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर बनाता है। आपको बस ये करना है कि रात को सोते वक्त 1 से 2 ड्रॉप अपनी उंगली पर लगाने हैं और फिर अपने होठों के ऊपर इस तेल को आपको लगाना है। रात को सोते समय इसलिए लगाना है क्योंकि रात के समय हमारी जो स्किन होती है वो इस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हमारे जो होंठ हैं वो बिल्कुल नरम बन जाते हैं और फिर उसके बाद कभी भी हमें होंठ फटने की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसे आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको कभी भी होंठ फटने की समस्या नहीं होगी। दूसरी प्रॉब्लम है एड़ियों का फटना। ये भी वैसी ही समस्या है। जब एड़ियों के ऊपर से मॉइस्चर कम हो जाता है, धूल मिट्टी ज्यादा जमती है, तो फिर एड़ियां फटती हैं। इसके लिए आप जब रात को सोएं तो एड़ियों को एक बार साबुन से धोकर साफ कर लें, ताकि उसके ऊपर कोई भी मिट्टी वगैरह ना रहे। उसके बाद थोड़ा सा कैस्टर ऑयल लेकर के एड़ियों के ऊपर से हल्की हल्की मसाज करें 1-2 मिनट तक। जब आप ऐसा करेंगे तो जो तेल है वो स्किन के अंदर डीप तक पहुंच जाएगा, अंदर तक। उसके बाद अगर थोड़ा सा ठंडा मौसम है तो आप कॉटन की जुराबें पहन सकते हैं, और अगर गर्मी का मौसम है, जुराबें नहीं पहन सकते, तो कोई हल्का सा कपड़ा एड़ियों के ऊपर रख लें, इनको कवर कर लें और सो जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जो क्रैक्ड हील्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, और हफ्ते में 1 से 2 बार उसके बाद कंटिन्यू रखिए, आपकी एड़ियां कभी फटेंगी नहीं। तीसरी प्रॉब्लम है आईब्रोज का कम होना। कुछ लोगों के आईब्रोज वैसे ही थोड़े हल्के होते हैं, इनके ऊपर थोड़े बाल कम होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब एज होती है तो इनके ऊपर से बाल हल्के होने शुरू हो जाते हैं, जो देखने में उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आपके आईब्रोज हल्के हैं, इनमें बालों की ग्रोथ कम है, तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके अपने आईब्रोज को घना बना सकते हैं। इनमें हेयर्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, जो देखने में अच्छा लगेगा। कैस्टर ऑयल में जो असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं और जो विटामिन ई होता है, ये सब मिलकर जो हेयर्स होते हैं, उनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं यानी जो जड़ें होती हैं, उनको नरिशमेंट देते हैं। जैसे पौधे को हम खाद देते हैं, इसी तरह जब आप कैस्टर ऑयल को बालों की जड़ों में लगाते हैं तो बालों की जड़ों को नरिशमेंट मिलती है। इससे बाल जो हैं वो उगने शुरू हो जाते हैं, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इसे लगाने से आपको हो सकता है कि इमीडिएटली रिजल्ट ना मिले, क्योंकि बालों की ग्रोथ को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप इसका रेगुलर यूज रखेंगे तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ जो है वो नजर आएगी। इसका इस्तेमाल भी आपको बेड टाइम पर करना है, यानी सोने से पहले करना है। सोने से पहले हम इसीलिए करते हैं क्योंकि जो स्किन होती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है ऑयल को। तो आपको 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं और जो आईब्रोज हैं उसके ऊपर लगाने हैं, और फिर 1-2 मिनट तक हल्की मसाज करनी है। मसाज करने से एक तो जो ऑयल है वो जड़ों में डीपली पेनिट्रेट कर जाता है, दूसरा जिस एरिया में आप मसाज करते हैं वहां पर थोड़ा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे बालों की ग्रोथ होने में थोड़ी आसानी होती है, हेल्प मिलती है। तो रात को सोते समय आप इस तेल को लगाएं और सुबह उठने पर आप हल्के गुनगुने पानी के साथ वॉश कर लें अपने फेस को। ऐसा रेगुलर करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट नजर आएगा, आपकी जो आईब्रोज हैं वो घने होने स्टार्ट हो जाएंगे। चौथी प्रॉब्लम है वीक इम्यूनिटी। कुछ लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो आप कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको इसे खाना नहीं है, बल्कि इसे आपको अपनी नाभि के ऊपर लगाना है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि नाभि के ऊपर अगर कोई ऑयल लगाया जाएगा तो इसका बेनिफिट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी जो नाभि होती है वो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों के साथ जुड़ी होती है, और हमारे शरीर की बहुत सारी जो नर्व्स होती हैं वो भी नाभि के साथ कनेक्टेड होती हैं। इसलिए आप नाभि के ऊपर कुछ भी लगाएं, चाहे कोई ऑयल लगाएं, चाहे कोई क्रीम लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसका इफेक्ट हमारी इंटरनल बॉडी के ऊपर होता है। तो इसलिए नाभि के ऊपर हमेशा जो भी लगाएं सोच समझ कर ही लगाएं। जब आप कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि के ऊपर लगाते हैं, कुछ ड्रॉप्स को आप नाभि के ऊपर गिराते हैं और 1-2 मिनट तक इसकी हल्की मसाज करते हैं, तो ये जो ऑयल होता है ये डीप पेनिट्रेट कर जाता है अंदर
तक, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है। इम्यूनिटी इसलिए बूस्ट होती है क्योंकि इसमें एक रिनिक एसिड होता है जो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। यह शरीर में इन्फ्लामेशन कम करता है और एंटी माइक्रोबायल होता है। इससे हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट होता है। तो अगर आप रेगुलर अप्लाई करते हैं कैस्टर ऑयल को अपनी नाभि के ऊपर, तो आप अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन भी आपको सोने से पहले ही करनी है और सीधे लेट करके थोड़े से ड्रॉप्स लगाइए नाभि के ऊपर और क्लॉकवाइज आप 1-2 मिनट तक मसाज कीजिए और फिर सो जाइए। ऐसा रेगुलर कीजिए, आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे अच्छी होनी स्टार्ट हो गई है। 5वीं प्रॉब्लम है आंखों के नीचे काले घेरे और आंखों के नीचे स्वेलिंग आना। आपने देखा होगा कुछ लोगों की आंखों के नीचे का जो एरिया होता है वो फूला फूला होता है, सूजन होती है उसमें, और ब्लैक कालापन होता है। तो अगर सूजन है और अगर कालापन है तो ये दोनों समस्याएं ठीक होती हैं आरंडी का तेल लगाने से, कैस्टर ऑयल लगाने से। आपको ये करना है कि 1-2 ड्रॉप्स लेने हैं और आपको नाक वाली साइड जो है वहां से आपको मसाज चालू करके बाहर वाली साइड को लेकर जानी है। ये मोशन रखना है आपको, आंखों के अंदर से स्टार्ट करके बाहर की साइड को। ऐसे आप 1-2 मिनट तक मसाज करेंगे सोने से पहले। कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, सूजन को ठीक कर देता है और इसके अंदर ऐसी चीजें होती हैं जो स्किन के कलर को भी ब्राइट करती हैं। तो आंखों के नीचे सूजन, फूलापन और कालापन ये ठीक होगा अगर आप रेगुलरली अरंडी के तेल का, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे आंखों के नीचे। छठी प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन। मान लीजिए आप एक ही जगह पर बैठे रहे हैं ज्यादा देर तक, उसकी वजह से आपकी कमर दुखने लगी है, लोअर बैक दुखने लगी है, या आपका पोस्चर गलत था उस वजह से आपकी लोअर बैक दुखने लग गई है, या आपने कोई काम कर लिया एक्स्ट्रा जिसकी वजह से लोअर बैक में पेन होनी स्टार्ट हो गई है। तो ऐसे में अगर आप रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल से मसाज करते हैं अपनी पीठ की, तो इससे जो मसल्स में दर्द होता है ना वो दर्द कम हो जाता है। आपको बस कुछ मिनटों के लिए मालिश करनी है सोने से पहले। इससे तेल जो है वो डीपली पेनिट्रेट करेगा, मांसपेशियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, आपको रात को नींद भी अच्छी आएगी और सुबह तक जब आप उठेंगे तो आपको फर्क भी महसूस होगा। 2-3 दिन के लगातार इस्तेमाल से आपकी जो पीठ में दर्द होता है ना वो ठीक हो जाएगा, अगर आप पेन के लिए अरंडी के तेल का इस्तेमाल करते हैं। 7वीं प्रॉब्लम है सर के बालों का झड़ना, ग्रोथ का कम होना और बालों का पतला होना। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप कैस्टर ऑयल को बालों की जड़ों में लगाते हैं तो इससे नरिशमेंट मिलती है, ग्रोथ चालू हो जाती है। तो ये बात सर के जो बाल होते हैं उनके लिए भी लागू होती है। तो अगर आपके बाल कम हो गए हैं सर के ऊपर से और बाल झड़ रहे हैं आपके और पतले हो गए हैं बाल, तो आपको जरूरत है कि आप जड़ों को नरिशमेंट दें, और नरिशमेंट देने के लिए कैस्टर ऑयल से अच्छा और कोई तेल नहीं है। तो आप रात को सोने से पहले बालों की जड़ों में तेल लगाएं और मसाज करें। मसाज करने से सर्कुलेशन भी इंप्रूव होगी, तेल पेनिट्रेट करेगा स्किन के अंदर, बालों को पोषण मिलेगा, जिससे धीरे धीरे बाल जो हैं वो ग्रो करना चालू कर देंगे, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और बालों की थिकनेस भी इंप्रूव हो जाएगी, बाल थोड़े मोटे मोटे आने शुरू होंगे। इससे आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो कैस्टर ऑयल होता है वो काफी गाढ़ा होता है, तो बहुत ज्यादा मात्रा में आपको सर में ये तेल नहीं लगाना, नहीं तो बहुत चिपचिपापन आपको महसूस होगा। बस आपको हल्का सा ही तेल लगाना होता है और फिर मसाज करनी होती है। ऐसा आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। ऐसा आप अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वीक्स में, कुछ हफ्तों में आपके जो बाल हैं वो ग्रो करना चालू कर गए हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। 8वीं प्रॉब्लम है घर में काम करते वक्त अक्सर हमारे छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं, खासकर किचन में काम करते वक्त, या फिर अगर आप टूल्स की सहायता से घर में कोई रिपेयर का काम कर रहे हैं। और कई बार अगर हम गिर जाएं या बच्चे गिर जाएं तो स्क्रैचेस भी लग जाते हैं स्किन के ऊपर। तो छोटे छोटे कट लगना और छोटी छोटी चोटें लगना हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार ये छोटी छोटी चोटें जो हैं ये ठीक होने में बहुत समय लगा देती हैं। कारण ये है क्योंकि ये चोटें छोटी होती हैं तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या होता है कि हमारे आसपास जो है डर्ट होती है, मिट्टी होती है, जिसकी वजह से इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये ठीक थोड़ा सा लेट होती है। तो इससे बचाव करने के लिए अगर आप कैस्टर ऑयल अप्लाई करते हैं इन माइनर कट्स के ऊपर और स्क्रैचेस के ऊपर, तो ये जो छोटी चोटें होती हैं बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जो कैस्टर ऑयल होता है ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी माइक्रोबायल होता है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन नहीं होने देता स्किन के ऊपर, चोटों के ऊपर। तो आपको करना क्या है कि जब भी आपके कोई छोटा मोटा कट लगता है, कोई छोटी मोटी खरोंच लगती है, तो आप उस एरिया को पहले साबुन से वॉश कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसके ऊपर आप दिन में 2 बार कैस्टर ऑयल को अप्लाई कीजिए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा कि उस चोट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी। इस लेयर की वजह से बैक्टीरिया और डस्ट वगैरह आपके जख्म के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और आपका जो जख्म है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। 9वीं प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमारे जो नाखून होते हैं ना वो इतने कमजोर होते हैं कि टूटने लगते हैं अपने आप ही। कई बार तो इनमें वर्टिकल क्रैक्स आ जाते हैं, मतलब ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं, और ऐसा होने पर हम इन्हें ज्यादा अंदर तक काट भी नहीं सकते, क्योंकि स्किन के ऊपर तो हम नेल कटर से नहीं काट सकते ना, जो नेल डेड होता है उसी को काट सकते हैं। लेकिन कई बार जब इसके बीच में
क्रैक आता है ना, तो ऊपर स्किन तक चला जाता है, जो बहुत तंग करता है। उसके बीच में कपड़ा फंसेगा, कभी बाल फंसेगा, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को कि उनके नाखून में इतने ज्यादा कमजोर हो जाते हैं कि अपने आप ही टूटने लगते हैं। अगर ये ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको, तो अगर आप नाखूनों के ऊपर कैस्टर ऑयल लगाते हैं और मसाज करते हैं, तो इससे आपके जो नाखून है ना, वो इस तरह से टूटने बंद हो जाते हैं। क्योंकि जब कैस्टर ऑयल की मसाज आप करते हैं ना 1 से 2 मिनट के लिए, तो वो जो तेल है ना वो अंदर तक जाता है, जिससे नाखून जो है ना वो उतने रफ नहीं हो पाते, खुरदरे नहीं हो पाते, मुलायम रहते हैं, जिससे उनमें क्रैक नहीं आता। और इसके अंदर जो विटामिन ई होता है, फैटी एसिड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये नाखून को थोड़ा स्ट्रांग भी बनाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय है टूटते हुए नाखूनों को ठीक करने का। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो रात को सोने से पहले एक रूटीन बना लें कि 1-2 ड्रॉप आप लेंगे और नाखूनों के ऊपर लगाएंगे और मसाज करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो नजर आएगा। 10वीं प्रॉब्लम है डैंड्रफ, जो कि है बहुत कॉमन प्रॉब्लम। डैंड्रफ का कारण होता है फंगल ग्रोथ। हमारे सर की जो स्किन होती है ना, उसके ऊपर फंगल ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डैंड्रफ पैदा होती है। और जो कैस्टर ऑयल होता है ये एंटी फंगल होता है, ये फंगस को खत्म करता है। तो अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो हफ्ते में 2 से 3 बार रात को सोने से पहले कैस्टर ऑयल को बालों की जड़ों में लगाना है, स्किन के ऊपर लगाना है, 1-2 मिनट मसाज करनी है और इसके बाद इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह आप चाहें तो अपने सर को वॉश कर सकते हैं। ये आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी डैंड्रफ तो खत्म होती ही है, साथ में आपके बालों की ग्रोथ भी होती है और आपको कभी डैंड्रफ होगी ही नहीं अगर आप 2 से 3 बार हफ्ते में ऐसा करते रहेंगे तो। और बाल भी आपके इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपके बाल इतने अच्छे हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो 10 समस्याएं जिनको आप ठीक कर सकते हैं कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करके। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।